नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV 9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं विधान भवन चौक पर हूँ और मैं बताना चाहूँगा किसान नेता राजेश ठाकरे जी, डॉक्टर राजेश ठाकरे जी मेरे साथ में हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या बताना चाहोगे आप? आज विधान भवन में आए हो और फिर बाहर आकर आप पत्रकारों को अपनी व्यथा बता रहे हो। देखिए, ऐसा है कि हम जिस विषय के लिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हमने समय मांगा है, हम लोग अपनी व्यथा यहाँ पे रखने वाले हैं। आज का हमारा विषय ऐसा है कि जो निकृष्ट दर्जा के जो बियाने खते कीटकनाशके जो प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनियाँ होती है, इस पर पाबंद लगना चाहिए, उस पर स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। ये जो किसान हैं, जगदीश आष्टनकर के साथ में 8 लोग हैं, कुल 125 लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई है 2021 में। हर साल ऐसे हर तालुका में 200, 500, 1000 लोगों के साथ में ऐसा धोखा होता है, लेकिन समझ लो 2-3 ही लोग कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में पैसा लगता है, किसानों के पास में पैसा नहीं होता। ये लोग धाड़स करके कोर्ट में आए, हम लोग इनको प्रकरण चलाए। 21 का जो प्रकरण जो है अब 2025 जुलाई में जीते। कंपनी पर जुर्माना हुआ 2 लाख का, 4 लाख का, 6 लाख का, लेकिन कंपनी जो है वो जुर्माना देने से मना करती है। कोर्ट आदेश करती है, उन पर बंधन भी लगाए कोर्ट ने, और उसका बाद में कोर्ट का जो भी आदेश है उसको किसी भी प्रकार का रिस्पेक्ट कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा है। तो सिपना नाम से कंपनी है अकोला की, वो कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी हुई। एक आंध्रा की कंपनी है और अलग अलग प्रकार की कंपनियां यहाँ पे हर साल आती है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल वाले जो यूनिट होता है या नई कंपनियां जो भी समझ लो आती है मार्केट में, या पुरानी होंगी, जिनका भी समझ लो इस प्रकार से निगेटिव सीनियरो दिखता है, उन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक रफ्तार से कार्रवाई करना चाहिए। कि अगर हम प्रेस के माध्यम से बोल रहे तो इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में तो ऑलरेडी प्रकरण चल ही रहे हैं। हम लोग निवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को, बाकी भी मंत्रियों को दे ही रहे, कृषि मंत्री को। ऐसे इसमें जो किसान का मुद्दा संवेदनशील होना चाहिए। तो हमारी मांगनी इस अधिवेशन के माध्यम से ये है कि किसानों पर जितने भी समझ लो इस प्रकार से बियाने खते कीटकनाशक के माध्यम से जो भी अन्याय होता है, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई हो। जितने साइंटिस्ट लोग यहाँ पे शामिल है, कंपनी के मालक है, उन पे कार्रवाई हो। जो अधिकारी जो है जो परमिशन देते हैं ऐसे बकवास कंपनी को, वो अधिकारी पे भी कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई को जेल में डालना चाहिए उन्होंने। अगर इस प्रकार से अगर मुख्यमंत्री महोदय करते हैं तो मेरे ख्याल से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम किसी भी प्रकार के दर्जाहीन कंपनी को हम लोग अनुमति दें, या दर्जाहीन क्वालिटी रही वाली जो बियाने जो है या कीटकनाशक उसको अनुमति दें। इसका मतलब अगर ऐसे ही हम अगर रूट लेवल पर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो किसानों के साथ धोखा नहीं होगा। तो आज ये लोग जीतने के बाद में भी ये अपने नुकसान भरपाई से काफ़ी कोसों दूर है, और इनको लगता है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हाल है। ठाकरे जी, आप सत्ता में हो, सत्ता के साथ हो, भाजपा के पदाधिकारी हो, उसके बावजूद भी आप किसानों के लिए लड़ रहे हो। कहाँ के किसान हैं ये जिन पे ये पीड़ित है? ये देखिए, ये नागपुर जिले के रामटेक तालुका के किसान हैं। मैं नागपुर जिले की टीम महाराष्ट्र ने पूरे देश भर में है। सरकार संवेदनशील है, सरकार इसके लिए काम कर ही रही है, लेकिन मैं सरकार का पार्टी का ही व्यक्ति, मैं इसलिए सामने में आके मैं बोल रहा हूँ कि भाई और रफ्तार बढ़ाओ, जेल में डालो लोगों को। जब तक हम जेल में नहीं डालेंगे तब तक नहीं, बाद में उनकी इंक्वायरी चलते रहेगी। इस प्रकार समझ लो किसी ने FIR अगर लिया तो उसकी इंक्वायरी होती है, वैसे बिल्कुल समझ लो पेपर में आया, चौकसी होना चाहिए, अधिकारियों को ऑर्डर दे दो। मैं प्रेस के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं जवाबदार व्यक्ति बोल रहा हूँ, उस पर चौकसी होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से या फास्ट ट्रैक कोई भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगी वो फास्ट ट्रैक तौर पर हो और किसानों को न्याय मिले। ठाकरे जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या लगता है आपको कि केंद्र की सरकार रहे या महाराष्ट्र सरकार रहे, किसानों के मुद्दे के ऊपर जब बात आती है तो गंभीर दिखाई नहीं देती? देखिए, क्योंकि बच्चू कडू ने भी इसके लिए आंदोलन किया। नहीं, देखो कैसा है, एक साइड से सही बात बोला जाए तो सरकार गंभीर है। अब इतने बड़े इसमें छोटे मोटे मुद्दे छूटते हैं, और कुछ चीज़ें जो है सरकार चलाने के लिए राज्य स्तर पर बोलो या देश स्तर पर जो है कुछ समय लगता है, वो समय लग रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब भी संवेदनशील है, मोदी जी है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री वो भी है, राज्य के कृषि मंत्री वो भी है। अब मैं इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों, ऐसा आपको बोलने लगेगा? मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई जो छूट रहा है, जो हमको दिल को लग रहा है, हम उसी पार्टी के लोग हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई ये छूट रहा है, इसको लो, आप अच्छा काम कर रहे हो और करो। जब तक ये लोगों को जेल में नहीं डालेंगे तब तक हमको भी विश्वास नहीं आएगा। 7/12 अभी भी महाराष्ट्र में
कोरा नहीं हुआ किसानों का और कर्ज माफी नहीं हुई। बच्चू कडू ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उनको भी फिर से आश्वासन दिया गया। देखिए कैसा है कि ये बड़े लेवल का प्रश्न है। वो लोग बोल चुके हैं कि कर्ज माफी होगी। आप छोटे हो क्या? नहीं, हम देखो छोटे हैं, लेकिन हम आवाज़ जो किसानों के माध्यम से बड़े कर रहे हैं। आप भी तो बड़े हो ना। आपका मुद्दा अच्छा है और फडणवीस साहब जब जब बोलते हैं तो हमें विश्वास होता है वो करते हैं। उन्होंने बोला, लेकिन वो जो उन्होंने समय दिया है कि ये पीरियड के बाद में हम करेंगे तो जरूर होगा। लेकिन आज का मेरा जो मुद्दा है, आपका विश्वास है कि वो होगा? बच्चू कडू का जो उन्होंने वादा किया बच्चू कडू जी के साथ, वो पूरा होगा उनके साथ? किसानों को न्याय मिलेगा, 7/12 कोरा होगा, देखो कर्ज माफी होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी ना। उन्होंने जो समय दिया उसमें होगा? बिल्कुल होगा ना। और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो क्या? तो देखो अब ये जैसे महाराष्ट्र भर में जैसे जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, आप अपना पद छोड़ दोगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देंगे हम। अगर नहीं हुआ तो 100% होने वाला है वो। आप किसानों के साथ हो? मैं किसानों के साथ हूँ। देखो किसानों ने किसी के तो भी ऊपर विश्वास करना चाहिए। देखो विरोधी लोग तो विरोधी का काम करते हैं, किसी ने तो भी तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं। हमें पता है कि किसानों को बोनस मिल रहा है। किसानों को जो जितने अभी देखो बाजार भाव तो समझ लो किसी सरकार के हाथ में। 7/12 कोरा नहीं हो रहा ना ठाकरे जी? देखो इसके पहले भी तो कर दिया है 7/12 कोरा। कहाँ हुआ? बताइए कब हुआ? छत्रपति शिवाजी शेतकरी जो कर्जमाफी योजना है उसके माध्यम से भी कोरा हुआ है। अभी फिर होता आत्महत्या क्यों हो रही है विदर्भ में? देखो आत्महत्या का विषय जो है उसका तो मैं एक्सपर्ट हूँ। कर्ज माफी और आत्महत्या इसका कोई संबंध नहीं है। ये कैसे दावा कर सकते हो कि अभी देखो किसान ये आत्महत्या का और कर्ज माफी का कोई संबंध नहीं? ये आप कैसे बोल सकते हो? देखो क्या होता क्या एविडेंस है आपके पास? मैं इसमें डॉक्टरेट हूँ, मैं जवाबदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। एक साइड से कोई पॉलिटिक्स PhD की क्या? हाँ, मेरा PhD है फार्मर सुसाइड में। और मैं सभी विरोधी पार्टी वाले हो या सरकार पक्ष के लोग हो या माध्यम हो या और भी जितने भी अवेयर लोग होंगे वो मेरी बात सुने। सुसाइड कौन कर रहा है? आज से पहले भी किसान कर्जबाजारी थे। 20 साल पहले से किसान आत्महत्या का मुद्दा रेज हो रहा है। और ये विदर्भ जो है ना, इसको बोलते हैं स्पेशली सुसाइड जोन, स्पेशली आइडेंटिफाइड एज ए सुसाइड जोन इन इंडिया। इतना नाम विदर्भ का है। और सुसाइड कहाँ हो रहा है? जो किसान पहले से पीड़ित है, कैसे पीड़ित है? पर्सनल डिस्प्यूट से पीड़ित है। पर्सनल डिस्प्यूट प्लस कर्जबाजारीपना, ये दो चीज़ें। लेकिन पर्सनल डिस्प्यूट ये ज़्यादा मेंटल हरास करता है उसको। तो उनके पर्सनल डिस्प्यूट है और किसानों को फसल नहीं हो रही, किसानों को भाव नहीं मिल रहा, या किसानों को सही समय में मदद नहीं मिल पा रही है, या उनको काउंसलिंग नहीं हो पा रही, उसीलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी अपना रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने भी दिया हूँ खुद, कि पर्सनल डिस्प्यूट जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे होता पर्सनल डिस्प्यूट? उनकी लड़की की शादी का, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, किसी का फीस का प्रॉब्लम होता है, किसी का अफेयर का प्रॉब्लम होता है, किसी का ड्रग का प्रॉब्लम होता है। ऐसे 10 प्रकार के पर्सनल डिस्प्यूट है। वो पर्सनल डिस्प्यूट खुद के वजह से निर्माण होते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन है काउंसलिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तालुका लेवल पर काउंसलिंग करना होना चाहिए। जहाँ पे भी डिस्ट्रेस फैमिली दिखती है वो कोतवाल या समझ लो पुलिस पाटिल के माध्यम से ऐसे डिस्ट्रेस फैमिलीज को काउंसलिंग करा के हम किसान आत्महत्या को रोक सकते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि भाई किसान आत्महत्या सरकार के पॉलिसी से हो रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आत्महत्या किसानों से ज़्यादा मजदूर की हो रही है। किसानों से जितनी संख्या है उतनी अधिक करेंगे, बिजनेसमैन भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो आत्महत्या ये है, मेंटल इशू है, ये मेंटल इशू है, ये साइंटिफिक है ये, कि सुसाइड इज रिलेटेड टू द मेंटल इशू। जब कोई डिस्ट्रेस होता है, कर्ज माफी और आत्महत्या इसका कोई संबंध नहीं है। ये कैसे दावा कर सकते हो कि किसान आत्महत्या का और कर्ज माफी का कोई संबंध नहीं? ये आप कैसे बोल सकते हो? क्या एविडेंस है आपके पास? मैं इसमें डॉक्टरेट हूँ, मैं जवाबदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। एक साइड से कोई पॉलिटिक्स PhD की क्या? हाँ, मेरा PhD है फार्मर सुसाइड में। और मैं सभी विरोधी पार्टी वाले हो या सरकार पक्ष के लोग हो या माध्यम हो या और भी जितने भी अवेयर लोग होंगे वो मेरी बात सुने। सुसाइड कौन कर रहा है? आज से पहले भी किसान कर्जबाजारी थे। 20 साल पहले से किसान आत्महत्या का मुद्दा रेज हो रहा है। और ये विदर्भ जो है ना, इसको बोलते हैं स्पेशली सुसाइड जोन, स्पेशली आइडेंटिफाइड एज ए सुसाइड जोन इन इंडिया। इतना नाम विदर्भ का है। और सुसाइड कहाँ हो रहा है? जो किसान पहले से पीड़ित है, कैसे पीड़ित है? पर्सनल डिस्प्यूट से पीड़ित है। पर्सनल डिस्प्यूट प्लस कर्जबाजारीपना, ये दो चीज़ें। लेकिन पर्सनल डिस्प्यूट ये ज़्यादा मेंटल हरास करता है उसको। तो उनके पर्सनल डिस्प्यूट है और किसानों को फसल नहीं हो रही, किसानों को भाव नहीं मिल रहा,
या किसानों को सही समय में मदद नहीं मिल पा रही है या उनको काउंसलिंग नहीं हो पा रही, उसीलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी अपना रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने भी दिया हूँ खुद, कि पर्सनल डिस्प्यूट जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे होता पर्सनल डिस्प्यूट, उनकी लड़की की शादी का, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, किसी का फीस का प्रॉब्लम होता है, किसी का अफेयर का प्रॉब्लम होता है, किसी का ड्रग का प्रॉब्लम होता है, ऐसे 10 प्रकार के पर्सनल डिस्प्यूट है। वो पर्सनल डिस्प्यूट खुद के वजह से निर्माण होते हैं और उसके लिए सोल्यूशन है काउंसलिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तालुका लेवल पर काउंसलिंग करना होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी डिस्ट्रेस फैमिली दिखती है वो कोतवाल या समझ लो पुलिस पाटिल के माध्यम से ऐसे डिस्ट्रेस फैमिलीज को काउंसलिंग करा के हम किसान आत्महत्या को रोक सकते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि भाई किसान आत्महत्या सरकार के पॉलिसी से हो रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आत्महत्या किसानों से ज़्यादा मजदूर की हो रही है। किसानों से जितनी संख्या है उतनी अधिक करेंगे, बिजनेसमैन भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो आत्महत्या ये है, मेंटल इशू है, ये मेंटल इशू है, ये साइंटिफिक है ये, कि सुसाइड इज रिलेटेड टू द मेंटल इशू। जब कोई डिस्ट्रेस होता है, हर्रास होता है, ऐसे इसमें वो सुसाइड करता है। इसमें बाकी का जो अपन लगा रहे तो ये विरोधी पार्टी लगाती है। मैं किसान खुद भी हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारा डिस्ट्रेस जो है, जो हमारे 10 पॉइंट में हमारे पर्सनल डिस्प्यूट होता है परिवार में या कोई प्रॉपर्टी में, ऐसी के कारण में है, वो ऑलरेडी त्रस्त होता है, उसमें कर्जबाजारी ऊपर से रहती है, ये उसका मेन कारण है। लेकिन डिस्ट्रेस जो है, मनस्ताप जिसको बोलते हैं, वो जो मनस्ताप जो है, जिसको इंग्लिश में डिस्ट्रेस बोलते हैं, वो जो है किसान आत्महत्या या कोई भी आत्महत्या के लिए मेन कारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकरे जी, जो आपने आपका कीमती समय हमारे साथ बिताया। तो ये थे राजेश ठाकरे जी, उन्होंने पीएचडी किया है किसान आत्महत्या पर, यानी डॉक्टरेट है वो, पीएचडी किए उन्होंने, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसान आत्महत्या क्यों करता है, ये उन्होंने हमारे इस चैनल के माध्यम से बताया है। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारा देश जो है वो किसान प्रधान देश है, और किसान अगर है तो हम जिंदा है। इसीलिए किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी करना चाहिए सरकार ने, उनका 7/12 कोरा करना चाहिए, और उनका जो कर्ज माफी है वो भी माफ़ करना चाहिए। तो किसानों के हित में केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, उन्होंने काम करना चाहिए। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।